आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक लाइन के बारे में। ये लाइन ऐसी है कि जिसका इस्तेमाल करने मात्र से ख़त्म हो चुकी फीलिंग्स भी वापस आ जाती हैं। न सिर्फ वापस आती हैं बल्कि पहले की तुलना में और बेहतर तरीके से वापस आती हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के कई सारे कमेंट आए थे, लेकिन सवाल उनमें सिर्फ एक ही था कि पार्टनर के अंदर फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, उनको वापस कैसे लेकर आया जाए। तो आपकी इस प्रॉब्लम को मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। सॉल्यूशन के रूप में सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन दूंगा और वो एक लाइन होगी। इस लाइन को आपको सिर्फ रिपीट करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस लाइन पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, इसके इंपॉर्टेंस बेनिफिट के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा। तो हम डायरेक्ट आते हैं उस लाइन पर। तो जो लाइन है वो ये है कि मेरी गैर मौजूदगी बताएगी तुम्हें कि मैं कौन था। ये आपको बोलना है। लड़कियां इसका जेंडर चेंज करके था को थी में कन्वर्ट कर लें। तो ये लाइन है कि मेरी गैर मौजूदगी तुम्हें बताएगी कि मेरी अहमियत क्या थी। आपको ये बोलना है। स्टेटस में लगा सकते हो, मैसेज के रूप में सेंड कर सकते हो। तो ये लाइन आपको देखने में बहुत ही सिंपल लग सकती है, बहुत ही साधारण सी लग सकती है, लेकिन ये लाइन पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है। इसका इम्पैक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जब भी आपको लगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं, ऐसा करते हैं पहले बेनिफिट को देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद शायद मुझे समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स आपको मेजरली दो मिलेंगे। पहला बेनिफिट होगा कि फियर ऑफ लॉस्ट का जो रेशियो है बहुत तेज़ी से बूस्ट होगा। इतनी तेज़ी से सामने वाले के अंदर फियर ऑफ लॉस्ट बिल्ड होगा जितनी तेज़ी से आपने उम्मीद नहीं की है। आखिरकार हम सब चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमको खोने से डरे। फियर ऑफ लॉस्ट जो है पार्टनर के अंदर हो, सभी के अंदर हो, सभी चाहते हैं। तो फियर ऑफ लॉस्ट बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस लाइन को कहें। दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो फीलिंग जा चुकी हैं वो वापस आ जाएंगी। तो अब ये दो बेनिफिट्स होंगे। तो देखो, अब जब भी आपको लगे कि आपके पार्टनर के अंदर फियर ऑफ लॉस्ट नहीं है या फीलिंग्स ख़त्म होने लगी हैं, हमारा पार्टनर पहले जैसा फील ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको इस लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सहारा लेना चाहिए आपको। तो क्या करना होगा आपको? तो एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं। हालांकि परसेंटेज में हम लव को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं या फीलिंग्स को, लेकिन फिर भी आप जो है बस मोटे मोटे समझ लो ऐसे। तो मान लो फियर ऑफ लॉस्ट या फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो है लगभग 70% बाकी है, बाकी ख़त्म हो चुका है। यानी कि 30% अगर ख़त्म हो चुका है तो आप इस लाइन को दिन में 3 बार ही बोलेंगे। 30% अगर ख़त्म हुआ है, अगर 30% ख़त्म हुआ है तो आप इसको जो है दिन में मतलब कि सिर्फ 3 बार ही बोलेंगे। एक दिन में 3 बार ही आपको बोलना है। लेकिन अगर यहीं पे आपके पार्टनर के दिल में, ठीक है, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो 100% ख़त्म हो गई हैं, तो फिर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी बोल सकते हैं। फीलिंग जितनी ज़्यादा ख़त्म होंगी आपको इस लाइन का इस्तेमाल भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ 10% फीलिंग्स घटी हैं तो आपको सिर्फ एक बार ही बोलना है दिन में। ये आपको समझ में आ गया? इसका ये जो है एक रेशियो चलेगा इस तरीके से। तो आपको इस लाइन का इस्तेमाल एक दिन में एटलीस्ट एक बार ही मिनिमम तो करना ही पड़ेगा। बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप फ़ोन पे बात करें या आमने सामने बात करें, इसका परहेज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। ये लाइन कोई कुछ भी आपका नुकसान नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं कुछ आपको साइंस बताता हूँ कि आखिरकार ये लाइन साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे इम्पैक्ट करती है। देखो, जब आप इस लाइन को डिलीवर करते हो सामने वाले पे, तो होता ये है कि आपको पता है, मैंने कई सारे वीडियोज़ में बोला है कि इंसान का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सजेशंस के आधार पर चलता है। ठीक है, तो अगर आपको सजेशन देना है अपने माइंड को तो ऐसी लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब ये लाइन आप बोलोगे सामने वाले को तो उसके अनकॉन्शियस माइंड को एक सजेशन जाएगा कि सामने वाला जो है कभी भी जा सकता है। सामने वाला जो उसकी जगह है या जो एक पार्टनर की जगह है वो कभी भी खाली हो सकती है। तो इसकी वजह से उसके अंदर एक डर का माहौल बनने लगेगा, अनकॉन्शियसली बनेगा और धीरे धीरे ये कॉन्शियसली भी होता चला जाएगा। तो ये इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रोसीड करेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना ज़्यादा कैसे इम्पैक्ट कर गया। तो आपको बस इतना ही करना है। और बाकी ये काम कैसे करेगा वो समझना आपके लिए ज़रूरी है भी नहीं ज़्यादा। आप ज़्यादा साइंस में मत जाओ, सिर्फ इस लाइन का इस्तेमाल कर लो। आपको बेनिफिट ना मिले तो मुझे आप वापस आके कमेंट करना कि क्या लाइन बता दिया आपने, है ना। ये तो बेअसर साबित हुई, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये लाइन मैंने आपको बता दिया। तो बस
इस वीडियो में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कवर करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा levintercity@CM4। वहाँ पे लेविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।